अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो अघाती कर्म तो कंपल्सरी खत्म होना ही है, ऑप्शन वो तो कुदरत करवाएंगे। तो मतलब घाटी में पुरुषार्थ है। तो वही तो मैं बार बार बता रहा हूँ, घाती कर्म का मतलब ही इज इक्वल टू अज्ञान, और वही अज्ञान को क्या करना है, ग्रहण करना है। घाती तो कुदरत फिनिश करवाती है। जब आप 80 साल का आयुष्य आते हैं तो फिनिश कौन करवाएंगे, कुदरत ही करवाएंगे। उस और उनके साथ जुड़े हुए कर्म भी खत्म कौन करवाएंगे, कुदरत। जो कुदरत करवाने वाला उसमें आपको एफर्ट क्या जरूरत है, हमारा एफर्ट होना चाहिए। जो फंडामेंटल अज्ञान है, जिस अज्ञान से कर्म बनते हैं, वही अज्ञान को क्या कर दो। तभी तो हमने कहा यहाँ कोई भी प्रकार की क्रिया को पुरुषार्थ नहीं कहते। कोई भी प्रकार की क्रिया जो मन वचन काया से होती है, ऐसी कोई भी प्रकार की क्रिया को यहाँ पुरुषार्थ शब्द का लागू नहीं होता। एक ही शब्द लागू होगा, कुदरती, और पुरुषार्थ शब्द रहेगा सनातन सत्य वाली दृष्टि। वो दृष्टि में दो प्रकार, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान भी सनातन सत्य और दर्शन भी ज्ञान सनातन सत्य ये है, मैं चेतन अविनाशी और अनुसत्य वाला हूँ। वो ज्ञान भी सनातन, दर्शन कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, वो भी सनातन। तभी अज्ञान क्या होगा, ઝીરો होगा। डेवलपमेंट જે થયું અને આમાંથી બીજા જન્મમાં જઈએ તો ક્યાં હોય આત્મા સાથે ક્યાં કર્મોમાં કારણે કે જે डेवलपमेंट આપણું થયું, डेवलपमेंट आता है वो जो अपना कैपिटल है अज्ञान, ये उनका परसेंटेज है, समझते हैं, परसेंटेज। जैसे आपको 70% का अज्ञान है तो 30% का डेवलपमेंट, 50% का अज्ञान है तो 50% का रेशियो तो 100% ही है। अज्ञान नहीं तो विज्ञान है, विज्ञान नहीं तो अज्ञान है। अगर विज्ञान 0 है तो 100% क्या है, अज्ञान ही है। ये बैलेंस है। डेवलपमेंट का मतलब आपका अज्ञान कितना इरेज हो चुका है, वो दोबारा करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी जो बाकी है उसको ही माइनस करना है। पर मैंने पहले भी कहा है बार बार, डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, क्योंकि डेवलपमेंट सनातन सत्य के ऊपर आधारित है और सनातन सत्य परिवर्तित नहीं है। रिलेटिव सत्य परिवर्तित है, इसीलिए रिलेटिव सत्य का कोई भी ज्ञान है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, इसको डेवलपमेंट नहीं, हर समय परिवर्तित है। क्या है, तो वो ज्ञान को डेवलपमेंट नहीं, वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान, वो सनातन सत्य का। मगर सनातन सत्य का ज्ञान उपयोग करने से जो अनुभव होता है, इसको डेवलपमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ज्ञान कभी परिवर्तित नहीं होता है। सो स्पिरिचुअल साइंस से डेवलपमेंट को ही आपको इतना आगे बढ़ाना है, 360 डिग्री, इसको कहते हैं केवल दर्शन। तो अज्ञान क्या हो गया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को बढ़ाना है। भौतिक डेवलपमेंट को बढ़ाने से कोई फायदा आध्यात्मिक नहीं है। સ્વામીજી, આ કુદરતનો જે ક્રમ નેચરલ નેચર છે, તો પછી આ કુદરતી આફત આવે છે એ વ્યક્તિઓના કોઝની ઇફેક્ટ છે કે પછી પ્રી ડિસાઇડેડ છે? जिसको भुगतान करना पड़ेगा उनका तो हिसाब है। क्या बताया, कुदरत का कानून ये है कि कोई व्यक्ति को भुगतान है और गलती नहीं है, ऐसा संभव नहीं। और जिस व्यक्ति को गलती नहीं किया है तो भुगतान हो ही नहीं सकता। समझ में आया? फिर भी फिजिकल फॉर्म में लगता है कि आज उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, तो फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो कुदरत कहती है, हम पिछले अवतार की एग्जाम का रिजल्ट देखते हैं, तो आज आप टैली करने जाओगे तो टैली
ये कॉज एंड इफेक्ट से टैली होता है, ये बर्थ में टैली। सो लॉ ऑफ नेचर इज साइंटिफिक एंड इतना सटीक लॉ है, ज्यादा हमको जीवन जीने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मगर ये भौतिकवाद के अंदर हम इतना सोचने लगे कि बेनिफिट तो नहीं हुआ मगर टेंशन बहुत हो गया। आज से 100 साल पहले हमारे पास, यहाँ के लोगों के पास अभी जो सुविधा है, फैसिलिटी, इंस्ट्रूमेंट, उसके 5% भी नहीं थे। पानी भी नदी के पास से लाना पड़ा, मकान भी कच्चे थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। समझ में आया? बेडरूम तो था ही नहीं, होते नहीं। मैंने कहा ये डेवलपमेंट हुआ तो बेडरूम आया, नहीं तो पहले गुड रूम ही थे सभी। कुदरत के नीचे सोना है, कुदरत के नीचे सोना है। ऊपर आकाश है, नीचे धरती है, बीच में वनस्पति है, इसके नीचे खटिया लगा के सो गए। और सुबह उठाने वाला भी पशु पक्षी आएगा, वो मधुर गीत सुनाएगा, हम उसे। और आप तो भी एयर कंडीशन में सोते हैं, जो वाइफ चिल्लाती है अभी भी सोते रहे हो, खड़े हो, तो उनके कानों की आवाज सुन के खड़ा होना ही पड़ता है। क्या करेंगे? सब आर्टिफिशियल, क्या है? नेचुरलिटी खत्म हो गई। जो वनस्पतियों को खाते थे, जो पशु पक्षी प्राणी खाते थे, कभी वो बीमार नहीं होते थे, क्योंकि वो नेचर है। All the fruits and vegetables created by the nature is always nature, और इसीलिए वो हेल्दी होते थे, कभी बीमार नहीं। मगर इंसान ने अपनी बुद्धि से सभी चीजों को आर्टिफिशियल बनाया, इसमें और मसाला डाला। क्या डाला? फिर ये अंदर की बॉडी का क्या हो गया? कचुम्बर हो गया। क्या करते? तो हम इंसान के रूप में समझ सकते हैं, एक व्यक्ति के साथ एट ए टाइम डील करना इट्स वेरी इजी, मगर 10 व्यक्ति के साथ एट ए टाइम डील करना इजी है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिंग पावर है, उसको 10 प्रकार के टेस्ट डालोगे, वो कैसे डाइजेस्ट करेगा? जब इंसान नहीं कर सकते वो कैसे करेगा? या सुनो, वो भी कंफ्यूज होता है कि शुगर को डाइजेस्ट करो, मिर्ची को करो, सॉल्ट को करो, किसको करो? क्या आपने सबने क्या करते हैं? तो वो क्या करेगा? उनके पास तो बुद्धि नहीं है, तो लोड आता है। क्या होता है? फिर वो थक जाता है, फिर पाचन क्रिया क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। लोड के ऊपर फिर ओवरलोड आ जाए तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? ऐसे भाव हो जाता है। मेरी तो जो कुदरती आफत आती है, जहाँ पे समझो भूकंप हो रहा है या कुछ भी साइक्लोन आ रहा है, तो वहाँ पे जो एक साथ में जो लोग जाते हैं ऐसे, तो वो लोग का सबका क्या इक्वली सब डिस्चार्ज ऐसा रहता है? तो वो वही सबका ड्यू डेट आ गया ऊपर जाने का, रिजर्वेशन कंफर्म। मतलब इसीलिए वो लोग सब एक। और जिसका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं था, वेटिंग था, वो निकल गए वहां से। नहीं समझ में आया? और जिसका कंफर्म हो गया तो बाहर से भी आके सेटल हो गए और ऊपर चले गए। प्लेन में भी होता है ना, प्लेन से आपको मालूम है, हमने बहुत सारे हिस्ट्री सुनी है कि जो प्लेन में लोग ने बुक करवाया था, उसमें से 25 लोग या 15 लोग लास्ट मोमेंट कैंसिल कर दिया, उसमें से लास्ट मोमेंट और नए व्यक्ति आ गए और वो ऊपर चले गए। तो जिसका कंफर्म नहीं था वो बच गए, जिसका कंफर्म था वो आके चले गए। और इतना सटीक कुदरत का काम, वो समझने की तरह। और दादाजी ने भी कहा था कि ये मुंबई पूरी पानी में जाने वाली है, तो आपका क्या कहना उसके बारे में? वैसे भी तो पानी में ही तो है। नहीं, पर ऐसा बोला था कि बहुत ही वो वेव्स बहुत बड़े बड़े आएंगे और सुनामी आएगी। वो बराबर है। हाँ। मगर वो तो बात बराबर है, मगर हमारी लाइफ पूरी पानी में तो है, कुछ लेना ही नहीं तो पानी में तो है। तो न सत्ता न संपत्ति
संपत्ति, ना संबंध साधन, कुछ भी आने वाला नहीं है, सब पानी में तो है ना। पर आप थोड़ा हमें मौत कर दो तो हम थोड़ा संभाल के रहेंगे। संभाल के, मतलब डरने की जरूरत नहीं है। मतलब ज्ञानी पुरुष ने एक सजेशन दिया था कि अगर हो सके तो गुजरात के अंदर एक मकान रिजर्व में रखना है और थोड़ा पैसा रखने का बैंक में, ताकि इमरजेंसी में काम आए। एक सब्स्टिट्यूट के रूप में कहा है। हाँ। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिसका ड्यू डेट होगा उसका तो होगा ही, वो तो अमेरिका से आके भी जाएगा, और जिसका नहीं है तो यहाँ से अमेरिका चला जाएगा। तो ये बुद्धि की बात नहीं है, ये होने वाला है, वो तो नेचुरल साइकिल है, वो तो होगा ही। अभी कब होगा वो नहीं मालूम, होने वाला तो है। सवाल ही नहीं है, अपने आप होगा, साइकिल के मुताबिक होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, पानी बढ़ेगा, ऐसे समुद्र बढ़ेगा, तो उनकी इफेक्ट समुद्र के तट के ऊपर जो जो सिटीज है, पूरे वर्ल्ड की बात है, उसमें इफेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगी। फिर उसमें से पानी तो बढ़ेगा, फिर आएगा सुनामी, फिर क्या होगा समझ में आया। तो ये तो होना ही था, और इसीलिए अपने समय पे होगा। ये कुदरत की साइकिल है, वो होगा, इसमें कोई बात नहीं। मगर मैं ये कहता हूं डरने की जरूरत नहीं, ये मैं कहता हूं। मरना तो सबको है, आज नहीं तो कल, उसमें कोई चॉइस नहीं है। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइंस को अप्लाई करके अपने को यूज करना है। और मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप क्यों मन वचन काया की समर्पण नहीं करवाते, समर्पण भी। तो मैंने कहा मैं कैसे कराऊं, मेरा मन वचन का ही तो कुदरत का है, और तुम मेरे को समर्पण करोगे तो क्या होगा, बोलते नहीं हो। अगर समर्पण करना है तो किसको करो, कुदरत का, क्योंकि है किसका, बोलते नहीं हो। इसका है उसको करो, अगर नहीं करोगे तो भी उनके पास ही, तो जिसका है उसको करो ना। इसीलिए कहते हैं कि कुदरत का मन वचन काया है तो उनके पास ही जाएगा, सभी का मन वचन काया अपने अपने समय। ठीक है, इसमें डरने की क्या जरूरत है, आत्मा तो विनाशी है जो हम खुद है, फिर डरने की क्या जरूरत है। मरना ये कोई डरने की बात नहीं है, मरने का मतलब होता है रिबर्थ, मरना मतलब वो साइकिल का अंत नहीं है, वो रिबर्थ है। हाँ इतना जरूर, यहाँ की सत्ता संपत्ति सब साधन सब चला जाएगा, बोलते नहीं है। जो मेरा बोला है वो तेरा हो जाएगा एक सेकंड में, यह सुन लो, पानी में तैर जाएगा बस। और जैसे ही जन्म लेंगे बड़े घराने के अंदर, राजा महाराजा के अंदर, तो उनकी मिलकत का हिस्सेदार पैदा होते ही बन जाएंगे, विदाउट एनी एफर्ट। तो ऐसे शुल्क बातों में क्यों इतना डीप जाते हो, क्यों जाते हो। आना जाना ये सब कुदरत का स्वभाव है, ये अवस्थाएं है और होती रहेगी। हम शाश्वत हैं, अवस्था कभी शाश्वत नहीं हो सकती। हम अवस्था से क्यों डरे, जो खुद अपनी लाइफ लेकर आए हैं, और हम तो लाइफ लेस है, क्यों डरे इससे। जो अवस्था अच्छी या बुरी है इसका तो अंत होना ही है, हमारा अंत नहीं होने वाला है, तो जिसका अंत नहीं होने वाले वो हम हैं, हम क्यों डरेंगे। अवस्था आती है और जाएगी, अच्छी बुरी सब जाएगी, जन्म होता है तो मृत्यु होगा ही, मगर डरने की जरूरत, ये मैं कहना चाहता हूँ। आ दादाजी ની એક વાત છે કે જ્ઞાની પુરુષ હોય ત્યાં આત્મકલ્યાણ થાય, જ્ઞાની પુરુષ હોય ત્યાં આત્મકલ્યાણ થાય। આત્મકલ્યાણ તો અઘરું છે, આત્મકલ્યાણ તો કોઈ દાડો હોય નહીં, અનંત અવતાર ભટકે, હિમાલયમાં ભટકે, ગમે ત્યાં ભટકે, કોઈ જગ્યાએ આત્મકલ્યાણ હોય નહીં। એ બધું બહારનું ને બહારનું, મોટા મોટા લોકો જ રખડી મર્યા છે બધા, આ બધા ખોટખોટ કરે છે કે હું આત્મા છું એવું જાણે છે તો એ થતું નથી, ના થાય એ વસ્તુ સહેલી વસ્તુ નથી। એ તો કોક ફેરો અક્રમ માર્ગના જ્ઞાની પુરુષ હોય જેના અહંકાર ને બુદ્ધિ ગયું હોય ત્યાં આત્મકલ્યાણ થાય, અને ક્રમિક માર્ગમાં જ્ઞાની હજારો વર્ષો પાકે પણ એ પોતે દીવો બીજાને ધરે અને પોતે દીવો માગે પાછા આગળના, એટલે પોતાને બીજા આગળના દીવાની જરૂર પડે છે।
તો એટલે કે અત્યારે જેને નહીં થાય 81,000 વર્ષ સુધી રખડી મરવાના છે. તો હવે આપણાને તો સાયન્સ સમજાણું છે ને હવે આપણે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો આપણને તો 81,000 વર્ષ નહીં જાય ને હવે. अगर होगा तो भी तकलीफ क्या है? खाना पीना तो कुदरत देगी ही, नहीं देगी? खाने पीने की क्या ऐसा चिंता ही नहीं है. हाँ, किसकी चिंता है? संसार में ज्यादा भटकने का नहीं है. तो भटकना नहीं है तो फिर संसार में से मोह मालिक की निकाल दो, तो भटकने वो से- तो अभी फर्क पड़ता ही है विज्ञान से. हाँ, बहुत फर्क पड़ गया है विज्ञान से. सब अवस्था को कुदरती रचना देखते और शुद्धात्मा में रहते ऐसा उपयोग होता है. एक महात्मा को मैंने कहा था कि मालिक की भाव निकाल दो, तो घर के जाके वाइफ को बोल दिया अभी तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं था। मैंने बोला ऐसा मालिक की भाव नहीं निकालना, दृष्टि से निकालना है, व्यवहार से नहीं। दृष्टि से निकालना है, व्यवहार से थोड़ी निकालना है। व्यवहार तो कुदरती रचना है। तो ऐसे ऐसे कभी गलती हो जाती है। दादा भगवान के समय भी एक पटेल था, पटेल फैमिली कपल, वो भी सत्संग में आता था। पुराना था वो, 10-12 साल पुराने थे महात्मा। तो एक बार दादाजी ने पूछा कि तुम ये 5 आज्ञा का उपयोग कैसे करते हो? वो भी पटेल थे। तो कि दादा भगवान मैं तो बिल्कुल सिंपल आदमी हूँ और मैं 5 आज्ञा के ऊपर एकदम शॉर्ट करता हूँ। जब भी मेरे को गुस्सा आता है वाइफ के ऊपर तो बोलता हूँ शुद्धात्मा भगवान तुम बाहर निकल जाओ, फिर गुस्सा करता हूँ। तो ऐसे ऐसे पराक्रमी लोग होते हैं, तो क्या करेंगे? हैं? आप 5 आज्ञा के उपयोग कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा दादाजी मैं तो साफ जब वाइफ को बोलना होता है तो मैं कहता हूँ कि वाइफ हे शुद्धात्मा भगवान आप पहले बाहर निकल जाओ, फिर वाइफ को डांटता हूँ मैं, शुद्धात्मा को नहीं डांटता। तो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, अपना अपना अपनी अपनी सोच है, इज़्ज़त है। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी अपनी सोच के मुताबिक ज्ञान को समझते हैं और उपयोग भी करते हैं। अपने को तो एक बात है जो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी कहा है कि क्रम अक्रम दोनों को विज्ञान समझना पड़ेगा और वो विज्ञान की बात हम करते हैं। यहाँ क्रम अक्रम की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ विज्ञान की बात है। क्रमिक मार्ग वाले को भी विज्ञान समझना पड़ेगा, अक्रम वाले को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि क्रम अक्रम दोनों मार्ग है, विज्ञान मार्ग नहीं है। विज्ञान सनातन सत्य है, था है और रहेगा। और दादा भगवान ने खुद ने कहा है ये अक्रम विज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो 200-400 साल में उसका अंत भी होगा। ये डाइवर्जन है। ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने तो सुना है, अगर आपने पढ़ा है तो ऐसा है। विज्ञान से समझना जो वास्तविकता है वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तुम कितना भी वाह करोगे, वास्तविकता को स्वीकार करना है। बहुत अनुभव होता है स्वामी जी, विज्ञान से उपयोग करने से बहुत अनुभव होता है और बहुत फर्क पड़ गया है आगे। अंदर विज्ञान से होता है कि प्रकृति परिणाम स्वरूप है, प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करने वाला है और भगवान का प्रकाश ऐसा है एकदम फिट हो गया है। बहुत अच्छा।